संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। अभी तक सरकारी बिजली सांसद जी के घर में चालू नहीं हुई है। जियाउर रहमान जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिसका काम होता है बिजली की चोरी को रोकना। और आज खुद सांसद बिजली चोरी केस में फंस गए हैं। संभल में आज सांसद बर्क के घर का बाकायदा सर्वे हुआ और यह सर्वे किया गया बिजली विभाग की टीम ने। इसी साल जुलाई से लेकर नवंबर तक सांसद बर्क के मीटर की रीडिंग 0 आई थी और आज इसकी बाकायदा जांच हुई। बिजली विभाग की टीम पुलिस और कैमरों के साथ सांसद बर्क के घर के अंदर दाखिल हुई और अंदर जो दिखा वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के अंदर 3 स्पीड इस 19 पंखे, 83 बल्ब, 2 फ्रिज, कुल 16,480 वॉट के उपकरण का इस्तेमाल। लेकिन सांसद बर्क के घर का बिल पिछले कई महीनों से 0 आ रहा था। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के अंदर पहली बार कैमरा गया, पहली बार बिजली विभाग की टीम गई, पहली बार पुलिस गई। 2-2 किलोवाट के 2 बिजली मीटर के नाम पर बर्क के घर के अंदर क्या क्या चल रहा था, कैसे मीटर के नाम पर खेल किया जा रहा था, बिजली विभाग ने एक एक चीज को नोट किया। हम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल है। दरअसल ये जियाउर रहमान बर्क का घर है और यहाँ पर मीटर है वो चेंज किया गया था, जिसके बाद अब जो लोड है वो चेक करने के लिए पहुंची है। दरअसल ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगे हैं, जो भी पंखे, कूलर, फ्रिज यहाँ पर लगे हैं, उनको चेक करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल जियाउर रहमान बर्क के घर का जो बिजली का बिल है वो 0 यूनिट आ रहा था और 2 किलोवाट के 2 मीटर लगे हुए थे, 2-2 किलोवाट के। जिसके बाद आप देखें कि ये अब ऊपर से जो है पुलिस टीम और बिजली विभाग की टीम जो है नीचे आ रही। ये क्या जांच कर क्या जानकारी आ पाई है सर? अब तक जानकारी अभी नोट डाउन किया है। अच्छा, इसलिए आए थे, ये तो बता दीजिए सर। सारे इलेक्ट्रिकल लोड को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना लोड है पूरे पर। अप्लायंसेस चेक करने के लिए आए थे? जी सर। जियाउर रहमान बर्क ने संभल में जामा मस्जिद का सर्वे होने से रोकने की कोशिश की। अब सांसद जी खुद बिजली चोरी के मामले में फंस गए। बिजली विभाग को उनके घर में क्या क्या मिला है, कितने मीटर हैं, कितने एसी हैं, इसका डिटेल सर्वे किया है। बर्क के घर में यह सर्वे बिजली विभाग ने किया है। इस सर्वे में बर्क के घर में क्या मिला, बर्क के घर के अंदर अधिकारियों को क्या क्या दिखा, बर्क के घर के अंदर कहां क्या चल रहा था, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है। करने के लिए आए थे, किस मकसद से बिजली विभाग की टीम यहाँ तक पहुंची? सर, जो पिछला जो बिल आ रहा था, जो 0 खपत का आ रहा था, उसे संदेह में लेते हुए कि भाई इतने बड़े परिसर में इतना 0 कंजम्पशन कैसे हो सकता है, इसलिए हम इनके सारे विद्युत भार की गणना करने के लिए आए। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर टॉप फ्लोर। और पूरा कितने गज का मकान है ये? 150 गज का आइडिया नहीं है। जरूरत कितने वाट की है? 10 किलोवाट का पैनल लग रहा है। हाँ, जरूरत कम से कम 8, 9 या 10 किलोवाट की। हाँ, और यहाँ पे कितने लगे हैं? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट। बर्क के घर में 10 किलोवाट बिजली के मीटर की जरूरत है, लेकिन 2 किलोवाट के सिर्फ 2 मीटर लगे हैं। यानी बर्क के घर पर 4 किलोवाट का मीटर है, जबकि लोड 10 किलोवाट मीटर का है। बर्क के वकील का दावा है कि घर में 5 किलोवाट का एक जनरेटर है, छत पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा है, लेकिन सोलर पैनल का कनेक्शन मीटर से जोड़ा नहीं गया है। सोलर प्लांट है जो ना के कोई ट्रेस वाला दिखा रहा है, ना बिजली वाले चेक करके गए, पर कुछ करके गए और गलत स्टोरी उन्होंने चलाई गई है। 5 किलोवाट का हमारे पास क्या कहते हैं जनरेटर रखा, जिसका हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। 4 किलोवाट का क्या कहते हैं हमारे पास 2 मीटर लगे हुए हैं, 2-2 किलोवाट के कंटिन्यूअस। और हमारे घर का जो क्या कहते हैं मुश्किल से 2 या 2.5 किलोवाट का क्या कहते हैं हुआ है, और सोलर प्लांट की वजह से हमारा मीटर बिल जो है कम आता है। अच्छा, जो 0 पॉइंट बिल आ रहा है उसमें अप्रोच है। तो आज ये पुलिस फोर्स हुई है, क्यों आई? पुलिस फोर्स वगैरह तो हमें बदनाम करने के लिए और हुई है, और वो बदनाम करने के लिए आती है।
बिजली चोरी के शक में बुधवार को ही बर्क के घर का मीटर बदला गया था। पुराने मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाया गया था और स्मार्ट मीटर लगते ही बर्क के घर बिजली की खपत और बिल की धांधली पकड़ी गई। बिजली विभाग के अधिकारी पूरे दल बल के साथ मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे। हमारे जेईएसडीओ साहब लोग गए थे चेक करने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने अभी स्मार्ट मीटर लगाया था और माननीय सांसद जी के घर पे 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रही थी, जिसके बेस पे जो है हम लोगों ने आज परिसर का जो है लोड चेक करा तो 16.5 किलोवाट का लोड मिला। दूसरा कनेक्शन आप खुद लगाएंगे या वो अप्लाई करेंगे उसके बाद हो? नहीं, वो तो पैसा जमा होगा उसके बाद लगेगा कनेक्ट होगा। एक ये भी दावा किया जा रहा है कि सोलर प्लांट जो है उनके घर पर लगा हुआ है, जिससे बिजली का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए कम वाट का मीटर। उसको आप जा करके खुद देखें, वहाँ पे सोलर अभी नया पैकिंग है और नीचे जमीन पर फर्श पर रखा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है। सोलर पैनल जो भी लगता है दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में लगता है 45 डिग्री पे, सोलर फर्श पर रखे हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, सोलर का कोई अभी जो है यूज ही नहीं है। बिजली विभाग की टीम बर्क के 3 मंजिला मकान में लगे बिजली के उपकरणों का सर्वे की। बिजली के खपत और लोड में अंतर आने के बाद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई। बिजली विभाग की टीम सुबह जियाउर रहमान बर्क जो इलाके के सांसद हैं उनके घर पर पहुंची थी और उसके बाद तमाम बिजली उपकरणों की जांच की और उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की और अब सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। आप देखें ये कल ही जो है नया मीटर लगाया गया था और इस वक्त ये मीटर जो है पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। पोल से जो है कनेक्शन दिया गया था। ये देखें, ये जो काले रंग की वायर जा रही है ये बिजली की वायर है और जियाउर रहमान बर्क के घर से आ रही है और आप तस्वीरें देखें, इस कनेक्शन को काट दिया गया। ये देखिए जो कनेक्शन काटा हुआ है वो तार जो है ऊपर ही बांध कर छोड़ दिया। अब दरअसल जियाउर रहमान बर्क के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, उसके बाद वो पेनल्टी भरेंगे और नए जो अपग्रेडेड मीटर है उसके लिए आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद जब उसकी फीस भरेंगे उसके बाद ही जियाउर रहमान बर्क जो इलाके के सांसद हैं उनके घर पर बिजली का कनेक्शन लगेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि आप देखें, ये वो मीटर है और इस मीटर से ये वायर आप देखें, फरमान इस मीटर की वायर को दिखाएं कि ये पूरी वायर जो है यहां से होती हुई सीधा पोल पर जा रही थी और फिलहाल कल ही ये मीटर लगाया गया था, लेकिन अब अनियमितताओं के चलते, बिजली चोरी के चलते जो है ये मीटर का कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग की टीम जब बर्क के घर के अंदर चेकिंग कर रही थी तो घर के बाहर जवानों का पूरा अमला तैनात था। घर के अंदर बिजली विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे थे तो बाहर सुरक्षा बलों का अमला मुस्तैदी से उन्हें गार्ड कर रहा था। रैफ पीएससी के जवानों के साथ 200 से ज्यादा पुलिस के जवान संभल के दीपासराय मोहल्ले में मौजूद बर्क के घर के बाहर मोर्चा संभाले हुए थे। सांसद का मोहल्ला मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण कभी भी कुछ भी हो सकता था, खतरा कहीं से भी आ सकता था और इसी से बचने के लिए बिजली विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ दीपासराय मोहल्ले में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान हाईटेक हथियार से लैस फोर्स की ये तस्वीर बता रही है कि खतरा कितना बड़ा था। पुरुषों के साथ साथ महिला जवान भी ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए दिखाई दी। हाथों में डंडा और प्रोटेक्शन शील्ड बता रही है कि जवान किसी भी रिएक्शन पर एक्शन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बिजली विभाग की टीम जो है वो जियाउर रहमान बर्क के घर से निकली है और तमाम जो लोड है वो चेक करके निकली है और आप देखें कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर मौजूद हैं। पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। तकरीबन 200 से 250 के करीब पुलिस के जवानों को लेकर बिजली विभाग की टीम पहुंची है। दरअसल इससे पहले भी कई बार पुलिस की टीम पहुंची थी तो उस दौरान उनका विरोध, जिसके बाद जो यहां पर जांच करने के लिए पहुंची, जो बिजली विभाग की टीम है वो इसलिए पहुंची थी ये जानने के लिए कि जो 4 किलोवाट का मीटर लगा है और उसके बावजूद भी जो बिजली का बिल है वो 0 आ रहा था, तो ऐसे में 0 क्यों आ सकता है, जबकि बीपीएल जो कंज्यूमर है उसका बिल जो है 204 यूनिट के करीब आ रहा था। तो तमाम अप्लायंसेस की जांच करने के लिए पहुंची थी। हालांकि जो इलाके के सांसद हैं उनके घर पर सोलर प्लांट भी लगा है और सोलर पावर भी लगा है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, ये एक मीटर की जांच करने के लिए जो टीम है उस टीम के साथ ये तमाम पुलिस वाले पहुंचे थे। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस इलाके के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वहां पर अगर किसी के घर पर बिजली
का मीटर चेक करने जाना हो तो क्या स्थिति होगी जब इलाके के सांसद के घर पर जाने के लिए इतनी फोर्स की बिजली विभाग को जरूरत पड़ती है। आमतौर पर इतनी फोर्स तभी देखी जाती है जब दंगा हो जाता है या फिर जब बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होता है और सांसद जी के मोहल्ले में जाकर सांसद के घर की चेकिंग करना बहुत बड़ी बात है। जिन गलियों में बिजली विभाग के लोग जाने से डरते थे उसी गली में सबसे बड़े बाहुबली के घर पर जाकर बिजली की चेकिंग करना बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए एक बड़ा टास्क। सोचिए इतनी फोर्स लगी है, रैफ पीएससी के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा है, हाईटेक हथियार लाठी डंडे आंसू गैस के गोले के साथ ग्राउंड पर उतरना पड़ा है, मीडिया के सैकड़ों कैमरे हैं, तब जाकर बिजली विभाग की टीम संभल के सांसद साहब के घर पहुंची। लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बाद भी सांसद साहब के लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी देने से बाज नहीं आए। सुबह 7:30 बजे के आसपास बिजली विभाग के एसडीओ हैं संतोष त्रिपाठी जी, ये अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ में बिजली उपकरणों की जांच करने के लिए दीपा सराय क्षेत्र में गए थे। उसी समय उन्होंने एक हमारे जनपद के रहने वाले ममलूकुर रहमान बर्क हैं, इनके आवास पर भी गए, जहां उन्होंने कुछ बिजली उपकरणों को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उनको उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इस तरीके कई बातें बोली गई और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। पावर थेफ्ट का एफआईआर है वो बिजली विभाग द्वारा अपने एंटी पावर थेफ्ट स्टेशन पे करवाया गया है, जिसमें उनके द्वारा जितना भी लोड है वो चेक किया गया है और उसके बाद में पूर्व के मीटर और वर्तमान के मीटर को कंपेयर करने के बारे में बताया गया है और उसकी एफआईआर भी है वो आपके साथ साझा की जाएगी। बर्क के परिवार पर 2 केस दर्ज किया गया है। पहला केस जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का, दूसरा केस जियाउर रहमान के पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर बिजली कर्मियों को धमकाने का। संभल में बिजली चोरी उसके घर की जा रही थी जिस पर बिजली चोरी को रोकने का जिम्मा था। जियाउर रहमान बर्क संभल जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष भी हैं और रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत समिति का काम बिजली की चोरी को रोकना है। लेकिन न सिर्फ जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है बल्कि दीपा सराय मोहल्ले में 80% लोगों के घरों में चोरी से ही बिजली की सप्लाई की जा रही थी। सोचिए सांसद जी के नाम पर मीटर तो लगा था लेकिन बिल 0 आ रहा था। एक्चुअल में अगर मीटर सही से काम कर रहा होता तो क्या होता। दीपा सराय में जियाउर रहमान बर्क का 3 मंजिला मकान है और बिजली विभाग के सर्वे में सांसद साहब के घर में क्या मिला, क्या दिखा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात ग्राउंड फ्लोर की करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 65 वॉट की 2 एलईडी बल्ब लगी दिखी, 9 वॉट की 17 एलईडी बल्ब, 60 वॉट के 6 सीलिंग फैन, 60 वॉट का 1 वॉल फैन, 45 वॉट का 2 फ्रेश एयर फैन भी दिखा, 60 वॉट की 1 एलईडी टीवी मिली, 200 वॉट का 1 एग्जॉस्ट फैन मिला, 2200 वॉट की स्प्लिट एसी भी मिली। ग्राउंड फ्लोर पर कुल वॉट होता है 3253। सांसद साहब के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का लोड 3253 है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पर 210 वॉट का 1 डीप फ्रीजर मिला, 250 वॉट का 1 नॉर्मल फ्रिज भी मिला, 9 वॉट के 47 एलईडी बल्ब, 60 वॉट के 2 वॉल फैन, 2000 वॉट का 1 हीटर, 45 वॉट का 1 एग्जॉस्ट फैन, 60 वॉट के 4 सीलिंग फैन, 2200 वॉट की 1 स्प्लिट एसी, 746 वॉट का सबमर्सिबल और 2000 वॉट का 1 गीजर भी मिला है। सांसद साहब के फर्स्ट फ्लोर पर कुल वॉट 8234 है और सांसद साहब ये सब कुछ कागजों में 2-2 किलोवाट के 2 मीटर से चला रहे थे जो गैर कानूनी है। अब तीसरे मंजिल पर बिजली विभाग के अधिकारियों को क्या मिला वो भी जान लीजिए। सेकंड फ्लोर पर 9 वॉट के 17 एलईडी बल्ब दिखे, 60 वॉट के 3 वॉल फैन, 250 वॉट का 1 नॉर्मल फ्रिज, 1250 वॉट का माइक्रोवेव, 2200 वॉट की स्प्लिट एसी, 60 वॉट का 1 टीवी और 900 वॉट का 1 और उपकरण मिला है। सेकंड फ्लोर पर बिजली का लोड 4993 वॉट है। संभल में इतना कुछ हो गया, दीपा सराय में काफी कुछ बदल गया, बर्क के घर की बिजली काट दी गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सांसद साहब अभी तक संभल नहीं आए हैं।
सवाल है कि क्या बर्क को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बर्क पर अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। पहला दंगे में, दूसरा ब्लैक स्कॉर्पियो केस में और तीसरा बिजली चोरी का केस।